हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अजय वाजपेयी रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल कानपुर से आप सबके बच्चों का दोस्त, आप सबके बच्चों का पीडियाट्रिशियन और आप सबके बच्चों का लाइफ कोच। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उनके साथ-साथ बहुत सारी क्वेरीज़ भी हैं कि आप इस टॉपिक पे क्यों नहीं बना रहे या उस टॉपिक पे क्यों नहीं बना रहे। उसमें मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि आप हाइट और ग्रोथ पे क्यों नहीं बनाते हैं। तो आज हम बात करते हैं हाइट के बारे में कि बच्चों की हाइट और ग्रोथ को कैसे बढ़ाएँ या कैसे हम उसको इंक्रीज़ करें। तो ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है और इसको जानने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने माता-पिता से ये कहना चाहूँगा कि वो बहुत अवेयर रहें बच्चों के बारे में, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं ग्रोथ की और हाइट की, कि वो कैसे बढ़ाएँ। तो सर इसके लिए सबसे पहले 3 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। अब वो 3 चीज़ें क्या हैं? उन 3 चीज़ों में पहला नंबर अगर मैं रखूँगा तो मैं न्यूट्रिशन को रखूँगा। दूसरा नंबर अगर मैं रखूँगा तो बच्चों की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, बच्चों का जो रिदम है सोने का, उठने का, बैठने का, खेलने का, उसको रखूँगा। और थर्ड हम बात करेंगे उनकी फिज़िकल फ़िटनेस की। तो हम पहले बात करते हैं उनके न्यूट्रिशन की, कि देखिए हाइट नापना और हाइट के बारे में बात करना तो बड़ा आसान है, लेकिन हाइट के लिए देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, पहले तो हाइट को हम जान लेते हैं कि हाइट इज़ डिपेंड ऑन मदर्स फादर्स हाइट, कि माँ और पिता की जो हाइट है उससे एवरेज ही बच्चा रहता है। अगर हम उसका बहुत अच्छा खाना-पीना कर देते हैं, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन रखते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो बच्चों की हाइट इंक्रीज़ करती है। उसमें सबसे पहले है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमें ध्यान रखना है कि बच्चों को हम अच्छा खिलाएँ। आज की डेट में क्या हो रहा है कि बच्चों को चॉकलेट पकड़ा दी जा रही है, बच्चों को कुछ कुरकुरे दे दिए जा रहे हैं, बच्चों को कुछ चिप्स दे दिए जा रहे हैं। तो उनका जो है न्यूट्रिशन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा। दिन भर माता-पिता हमारे आते हैं, ये तो कहते हैं कि सर हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है, लेकिन जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो बच्चा दिन भर में 2-3 चॉकलेट या 2-4 कुरकुरे या चिप्स के पैकेट खा चुका होता है। तो देखिए, मैं पहले से ही मना करता आ रहा हूँ, अपने हर वीडियो में मना करता हूँ कि सर आप ये जंक फूड से बच्चों को दूर रखिए। देखिए, हो तो क्या रहा है, इससे कैलोरी तो मिल जा रही है हम लोगों को, लेकिन बच्चों को न्यूट्रिशन कहीं नहीं मिल रहा। ना कोई विटामिन जा रहा है, ना कोई मिनरल्स जा रहा है, ना अच्छा पोषण जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, अच्छे खाने पे ध्यान देना है। हम उनको ड्राई फ्रूट्स खिलाएँ। सबसे ज़रूरी चीज़ देखिए हाइट के लिए क्या होती है, कैल्शियम। हम उनको दूध पिला रहे हैं कि नहीं पिला रहे हैं, दूध में कुछ अच्छा मिला के दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बच्चों को कैल्शियम जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अच्छा, सिर्फ़ कैल्शियम की बात करेंगे तो सिर्फ़ कैल्शियम से काम नहीं चलेगा। कैल्शियम को डिपोज़िशन के लिए हमको विटामिन डी चाहिए। अब विटामिन डी कहाँ से मिल रहा है? देखिए, विटामिन डी हम छोटे बच्चों में तो जो 1 साल के नीचे बच्चे हैं, उनमें तो हम दे रहे हैं। लेकिन जो बड़े बच्चे हमारे हैं, उनको कहाँ से मिलेगा? तो अगेन दिस इज़ अ सोर्स ऑफ सनलाइट। सनलाइट से हमको विटामिन डी बहुत अच्छा मिलता है। तो फिर मैं ये कहूँगा कि बच्चों को बाहर निकालिए, बच्चों को खिलाइए। बच्चों का एक पीरियड होता है गेम्स का, उनमें हम आगे कर सकते हैं ताकि उनको डायरेक्टली सनलाइट मिले। हमने न्यूट्रिशन अच्छा कर दिया, हमने कैल्शियम का ध्यान रख लिया, हमने विटामिन डी का ध्यान रख लिया। अगर हम तीनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो हमारे बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और हाइट भी बढ़ेगी। सेकंड हम बात करते हैं अपने बच्चों की बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है कि हम अपने बच्चों का ध्यान कैसे रख रहे हैं, हमारे बच्चे प्रॉपर नींद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। देखिए, एक पुरानी कहावत है, अर्ली टू राइज़ एंड अर्ली टू बेड। कहने का मतलब हमारा बच्चा समय से सोने जाए और समय से उठे, कि उसको प्रॉपर 8-9 घंटे की नींद मिल रही कि नहीं मिल रही। अब सोना कहाँ से आ गया? हाइट की हम बात कर रहे हैं तो सोना कहाँ से आ गया? तो देखिए, होता क्या है, हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो जनरली मिडनाइट होते हैं। अब मिडनाइट में हार्मोन सीक्रेट होने के लिए एक अच्छी गहरी नींद की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हमारे बच्चे प्रॉपर 8-9 या 10 बजे सोने जा रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, तो उनको नींद अच्छी आएगी। जब वो दिन में अपना सारा काम कर रहे हैं, दिन में खेल-कूद भी रहे हैं, तो शाम को थक जाएँगे और जल्दी सो भी जाएँगे। तो जब जल्दी सो जाएँगे, तो उनको नींद अच्छी आएगी, गहरी नींद आएगी। इससे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, वो सीक्रेट करती है ग्रोथ हार्मोन को, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो वो सीक्रेट होता है। इससे भी हमारे बच्चे की ग्रोथ और हाइट में फ़र्क पड़ता है। तो बच्चों के लिए प्रॉपर नींद की बहुत ज़रूरत है। तीसरी हम बात करते हैं फिज़िकल फ़िटनेस की। जब तक फिज़िकल फ़िटनेस नहीं होगी, जब तक मोबिलिटी नहीं होगी, जब तक हमारे हाथ-पैर नहीं चलेंगे, तब तक तो हम ग्रोथ की, हाइट की बात ही नहीं कर सकते। तो हम सबसे कहते हैं अपने बच्चों को देखिए 1 घंटा प्रॉपर खेलने के लिए ज़रूर दीजिए। ठीक है, हम बच्चों को आजकल पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा है, आप पढ़ाई कराइए, लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ अगर आप बच्चे को फिज़िकल फ़िटनेस नहीं देंगे, तो ना तो उसका ब्रेन डेवलप होगा, ना ही उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और हाइट की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हमें 1 घंटा प्रॉपर देना है। स्कूल में भी हमें ध्यान रखना है कि हमें बच्चों को ऐसे स्कूल में डालना है, जो सिर्फ़ पढ़ाई की तरफ ना ध्यान देते हों, जो साथ में उसकी ओवरऑल सब चीज़ों पे ध्यान दें। मतलब उसमें
पढ़ाई भी हो, उसमें खेलकूद भी हो, उसमें सारी एक्टिविटीज़ हों, जिसमें कम से कम एक प्रॉपर पीरियड जो हो, जो गेम्स का हो। इंटरवल तो होता ही होता है, साथ में एक प्रॉपर गेम्स का भी पीरियड हो। जब गेम्स में बच्चे बाहर निकलेंगे, खेलेंगे, तो डेफ़िनेटली उनकी ग्रोथ हार्मोन डेवलप होगा। मेरे पास एक पेशेंट अभी 8-10 दिन पहले आया, और जब मैंने उससे पूछा कि बच्चा आप लोग इंटरवल में क्या खेलते हो, या आपके स्कूल में गेम्स पीरियड होता है कि नहीं होता, तो उसने मुझे एक ऐसा जवाब दिया जिससे सुन के मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गया। उसने मुझसे कहा कि मेरी टीचर बोलती हैं कि आप आधा घंटा जो इंटरवल में ख़राब करते हो, इससे अच्छा अगर आप स्पेलिंग याद करोगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मुझे तो बड़ा तरस आया बच्चे के ऊपर, उससे ज़्यादा तरस आया है मुझे उस टीचर के ऊपर जो वो सलाह दे रही हैं कि बच्चों को खेलना नहीं है, आप स्पेलिंग याद करो। बच्चे खेलेंगे नहीं तो कितनी स्पेलिंग याद कर लेंगे। तो मैं तो हाथ जोड़ के ऐसी टीचर से कहता हूँ कि कृपया ध्यान रखिए, बच्चे को अगर आप खेलने नहीं देंगे तो बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। बच्चे का सिर्फ एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है, बच्चों के लिए खेलकूद भी ज़रूरी है, बच्चों के लिए कंप्यूटर भी ज़रूरी है, बच्चों के लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है, बच्चों के लिए सारी एक्टिविटी ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा खेलकूद, और बहुत अच्छा उनको न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। और नींद की हमने बात कर ही ली। अगर ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी तो हमारे बच्चे की हाइट और ग्रोथ से कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच।